नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। टोहाना के अंदर किसानों और पुलिस के बीच का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आपको बता देते हैं, ये गर्माने का सिलसिला शुरू हुआ था जब देवेंद्र बबली पहुंचे थे और उनकी गाड़ी को किसानों ने रोका था और उसके बाद देवेंद्र बबली कहीं ना कहीं वायरल वीडियो के अंदर गाली गलौज करते हुए नजर आए थे। किसानों से हाथापाई करते हुए देवेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी दी है माँ की। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कल राकेश टिकैत हिसार के मैया टोल के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों की रिहाई नहीं की जाती तब तक वो यहां से उठने वाले नहीं है, यहीं पर चारपाई डाल करके बैठ जाएंगे। देखो, जब तक वे नहीं छूटते खुला गानी भाई, हम अपनी चारपाई यहीं डाल लेंगे। मैं रहूंगा टोल पे इन किसानों के बीच में, ठीक है जी। और जब तक वे नहीं छूटते हम यहाँ रहेंगे और ये टोल रहेगा बंद। और बस सरकार आ जाएगी, बात कर लेंगे अधिकारी। हम अधिकारी से बात करना चाह रहे हैं, अधिकारी बात कर रहे, हमारे बच्चों को छोड़ दे, ये टोल खुल जाएगा और नहीं तो हम यहीं रहेंगे। और ये हरकत कुछ करेंगे तो पूरे प्रदेश भर में रहेगा और दूसरे प्रदेशों में भी रहेगा। और कल संयुक्त मोर्चा, इस पे आगे का निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा। जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होता हम रहेंगे यहाँ पे। सुनने में आया उनको जेल भेज दिया सुबह, और जेल आ जाएंगे, जेल तो छूट देंगे। जेल का कोई रात के जेल में ही रहते हैं, आ जाएंगे छूट के। सर, जो गुरनाम सिंह चटोनी ने कहा है कि ये बागी है। नहीं, वो बागी नहीं, सब अपने। अरे हो जा, गुस्से में कह दिया होगा, सब अपने ही है, सब अपने ही है, सारा अपने, ये कोई बाकी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात टोहाना के मामले के अंदर ये निकल कर क्या रही है कि पुलिस ने लगातार छापेमारी करनी शुरू कर दी है। जी हाँ, जो भी किसान नेता है, जो भी किसान नेता उस समय मौका वारदात के ऊपर मौजूद थे, उन किसान नेताओं को पकड़ने के लिए पुलिस जो है रात सवेर दिन रात किसान नेताओं को ढूंढने के अंदर लग गई है। और आपको बताते हैं कि सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो के अंदर साफ तौर के ऊपर ये सुनाई दे रहा है कि एक किसान के बीच में और पुलिस के बीच में वार्तालाप होती हुई दिखाई दे रही है। उस वार्तालाप के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से जो है छापेमारी की गई है, वो भी देर सवेर, यानी कि सबसे पहले सुबह सुबह छापेमारी की गई है। 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, किसी भी टाइम पुलिस जो है किसानों के घर के अंदर पहुंच रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, किसान नेताओं को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान नेताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है किसान नेता घर के अंदर मिल नहीं रहे हैं। और अगर बात की जाए उनके फ़ोन की तो उनके फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहे हैं। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि एक तरफ जो किसान नेता या फिर जो किसान है उनकी गिरफ्तारी की गई, उनके बारे में गुरनाम सिंह चटोनी ने एक बयान दिया और उन्होंने साफ तौर के ऊपर वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये किसान मोर्चे के है ही नहीं, किसान है ही नहीं। और ये लोग जो उसके बाद बागी हो गए, सुनाने जब फैसला सुना दिया, सब लोगों ने हाँ कर दी, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद ये कुछ चंद लोग हैं जो जिन्होंने बाद में बगावत कर दी आंदोलन को बिगाड़ने के लिए। ये लोग एमएलए की कोठी पे घेराव करने चले गए और वहाँ पे पता लगा गिरफ्तार हो गए। तो साथियों, जो हमारा फैसला है वो ना कहीं अब जाम लगाने का है, ना कहीं कुछ और करने का है। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो डालनी पड़ रही है। उनको 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जो भी है वो जाने और उनका काम जाने। हालांकि देवेंद्र बबली ने भी जब गाड़ी का विरोध किया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये किसान है ही नहीं। कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चटोनी ने उनकी बात को सही साबित करते हुए ये वीडियो जारी कर दी और खुद ही कह दिया कि वो किसान नहीं है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत आते हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि ये जो है बौखलाहट के अंदर या फिर गर्मा गर्मी के अंदर ऐसे बयान निकल जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सभी के सभी किसान जो है किसान मोर्चे के ही सदस्य हैं। हालांकि ये सभी बातें किसानों के अंदर और जो नेता मोर्चे हैं उनके अंदर होती रहती है। जब तक गिरफ्तारियां नहीं होंगी तब तक जो है आंदोलन मजबूत नहीं हो पाएगा। हालांकि गिरफ्तारियां तो होती रहती है, इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। लेकिन अब बात आती है राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चटोनी की। दोनों के बयान अलग अलग है।
गुरनाम सिंह चडूनी कहते हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो मोर्चे के सदस्य नहीं है, अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके जिम्मेदार वो खुद है, मोर्चा इस बात का कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत की तरफ से कहना है कि वो सभी मोर्चे के सदस्य और जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता है, जी हाँ 27 किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि 2 किसानों को छोड़ करके सभी को जो है जमानत दे दी गई है। रवि आज़ाद और विकास सीसर नाम के 2 किसान हैं, किसान नेता जिसके अंदर है, उन दोनों को छोड़ करके सभी की जमानत हो गई है। लेकिन अब बात आती है कि दोनों के बयानों के अंदर फ़र्क है। लेकिन अब बात करते हैं कि दोनों की बयानबाजियों के अंदर फ़र्क क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों किसान मोर्चे के सदस्य हैं। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी की बात की जाए तो उन्होंने एक और मोर्चा अपना अलग से बनाया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया था कि ये मोर्चा क्यों अलग से बनाया, तब उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही आंदोलन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब बात आती है कि दोनों के बयानों के अंदर फर्क क्यों है। हो सकता है कि दोनों किसान नेताओं के अंदर मतभेद आ चुका हो। गुरनाम सिंह चडूनी सोच रहे हो कि राकेश टिकैत अगर हरियाणा के अंदर महापंचायतें करने लगे तो कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चडूनी की पब्लिसिटी कम ना हो जाए। जी हाँ, उनका जो फेम किसान आंदोलन के अंदर बना है कहीं ना कहीं वो कम ना हो जाए, ये भी एक बात हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सबूत के तौर के ऊपर एक वीडियो जो है लगातार वायरल हो रही है। ये वीडियो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है अपने रवैये के ऊपर आ चुकी है। हालांकि हाला कमान की तरफ से कहीं ना कहीं जो है पुलिस को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जो भी किसान नेता है उनको चाहे देर रात हो या फिर अल्प सुबह जो है उनको पकड़ा जाना चाहिए, किसी भी हालत के अंदर वो किसान नेता यहाँ पर मिलने चाहिए। इसीलिए पुलिस की सभी के घर के अंदर जा करके छापेमारी करना शुरू कर चुकी है। किस तरीके से पुलिस जो है किसी भी वक्त कभी भी किसी भी किसान के घर के ऊपर पहुंच रही है। आ देखो जी मोबाइल खबर जाके आज ही तड़को तड़की का टाइम है, मेरे घर नूं घेरा पा रखा है। आ देखो खोली ना बाहर ना खोल। आ देखो जी सवेर सवेर का टाइम है, खड़ो इत्थे। नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? नाम दसो। उत्ते बड़ो, मेरे घरे किवें बड़े तुसी? हैं मेरा नाम घरे किवें बड़े तुसी? तुसी घरे किवें बड़े? पहला मेनू ऐ दस, तू कमरे च की करन गया? हैं आपके छोटे भाई का मुकदमा नहीं, तू डंडे चक्की फिरदा, मुकदमे च नाम है, तू दस तू की करन गया उत्ते? हैं आजा आजा बाहर आजा बाहर की आजा, तू उत्ते की करन गया? है लेडी पुलिस को बाहर साथ में लेके आए। बाहर आजा, तू उत्ते की करन गया मेरे कमरे च? हाँ वीडियो बना ला बना, साडे घरे उत्ते की करन गया? हम कानून के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। मेरा ऊपर घर है, मेरा ऊपर घर है। अगर तूने पुलिस के काम में बाधा डाली और कानून तोड़ा तो इसके तेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तू उत्ते आ फिर मेरे कमरे च हुण वड़ जी गां वास्ते, तू वड़ जी, ठीक है ना? उत्ते वड़ जी तू। आए किहड़े ठेका ले रखे गए? हाँ चढ़ जाते चक्के मुंह आ जाते सड़े जे रोज ही। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी, आप लोगों की क्या राय है? क्या इस तरीके से पुलिस का किसी भी किसान के घर किसी भी समय पे पहुंचना जायज़ है? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। हालांकि अगर बात की जाए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की, तो अनिल विज ने भी साफ तौर के ऊपर कहा है, क्योंकि जेजेपी की मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हुई है, एक मीटिंग भी हुई है, उसके अंदर भी इसी के ऊपर बातचीत हुई कि अगर विधायकों के ऊपर इस तरीके से कहीं ना कहीं हमला किया जाने लगा तो किस तरीके से विधायक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बाद अनिल विज ने बयान जारी किया, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि किसी भी विधायक के ऊपर हमला करना कि कहीं का भी जो है न्याय नहीं है और बिल्कुल भी सही बात नहीं है और ये जो है कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। हालांकि आप लोग क्या राय रखते हैं इस मामले के अंदर? अब जो किसान और देवेंद्र बबली के बीच के अंदर जो ये लड़ाई छिड़ चुकी है, सरकार क्या कानून वापस लेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसके ऊपर बयान आया है और उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि देश विदेश के अंदर भारत की किसानों की वजह से बेइज्जती हो रही है। तो आप मुझे बताइए, क्या किसानों की वजह से भारत देश की बेइज्जती हो रही है या फिर सरकार का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं हाथ है? हालांकि ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।